बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग हैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से आलू दाल और चिकन के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और आपको एक टिप भी बताऊंगी कि अक्सर कबाब बनाते हुए हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे जैसे पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड हो जाता है या फिर फ्राई करते हुए टूट जाते हैं। तो उसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड करें, उससे ये कि ये नहीं टूटते, काफ़ी परफेक्ट हमारे कबाब तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम कबाब तैयार कर लेते हैं। दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, चने की दाल को आधा किलो ये मैंने ऐड कर दिया प्रेशर कुकर में। और आधा किलो चिकन है, बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और विद बोन्स भी। और 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, इनकी देखें क्यूब में कटिंग की है और 2 गिलास पानी ऐड किए और पानी इतना ऐड करें जिसमें ये सारी चीज़ें डिप हो जाएँ। और 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़े साइज़ का प्याज, छोटे 2 लेने, बड़ा 1, और 1 चम्मच नमक। और इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, क्रश चिली 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और सूखा धनिया साबुत हम ऐड करेंगे क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा फ्रेश टेस्ट आता है और खुशबू काफ़ी इसकी अच्छी आती है। ये देखिए सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि दाल, चिकन और आलू सारी चीज़ें अच्छी सी हमारी इसमें कुक हो जाए। और ये देखिए हम मैंने प्रेशर लगा दिए, 10 से 12 मिनट हो गए और ये देखें ये परफेक्ट हमारे ये देखिए तैयार हुआ है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। और अगर पानी हो तो आप इसको थोड़ा सा चूल्हा ऑन करके इसको ड्राई कर लें पानी को। और फिर ये देखिए अगर आपके पास कोई मशीन या कोई चॉपर वगैरह नहीं है तो आप इस तरह मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो और गरम को ही आप मैश करें, इससे ये कि परफेक्ट मैश होगा। अगर ठंडी हो जाएगी फिर दाल थोड़ी हमारी साबुत जैसे रह जाती है, दाना उसमें उस तरह रह जाएगी। तो आप ये कि इसको गरम गरम को मैश करें। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह ही बनाती हूँ, बिल्कुल भी दाल इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती और चिकन के भी इस तरह पीसीज रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और देखिए कबाब टूटने के लिए जो मैंने एक इंग्रेडिएंट कहा था वो ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स ये कि आप अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून डाले क्योंकि मेरा मटेरियल परफेक्ट था, अगर मैं ना भी डालती तो ये अच्छे बन जाते। लेकिन इससे ये कि थोड़े से टेस्ट भी इनका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और कबाब भी हमारे बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो ये कि अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए आप हाफ़ कप उसमें ऐड कर लें और थोड़ी देर अपने मटेरियल को फ्रिज में रखें 1 घंटे के लिए, अच्छे से वो ठंडा हो जाए। फिर इससे ये कि हार्ड हो जाएगा तो आप उसको फिर फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने रख दिए थे, फ्रीज़ कर लिए थे इजीली, जितने अरसे के लिए भी आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं कर लें। ये मैंने कल फ्रीज़ कर दिए थे और आज देखिए मैं इनको फ्राई कर लूँगी। देखिए कितने परफेक्ट हमारे कबाब तैयार हुए ना, ये सॉफ्ट होके टूटे हैं। और ये हम देखिए दोनों साइड हो गई हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। तो देखिए मज़ेदार से हमारे ये कबाब तैयार हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।